क्या आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक चार्ट को देखना, कुछ इंडिकेटर्स लगाना और फिर बाय या सेल का बटन दबा देना है? अगर हाँ, तो आपको इस किताब की सबसे ज्यादा जरूरत है। एडवांस टेक्निक्स फॉर ट्रेडिंग एक ऐसी किताब है जो आपको ट्रेडिंग की सतही दुनिया से उठाकर उसकी गहराई में ले जाती है, वहां जहां सिर्फ प्रोफेशनल्स ही सरवाइव कर पाते हैं। ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के फॉर्मूले नहीं देती, बल्कि सोचने का तरीका बदलती है, क्योंकि बाजार को हराना तभी संभव है जब आप खुद को पहले जीतना सीखें। इसमें बताया गया है कि प्राइस चार्ट के पीछे क्या चल रहा होता है, कैसे बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और कैसे एक आम ट्रेडर अपने डर, लालच और भ्रम के कारण फंस जाता है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अनुभवी ट्रेडर आपके साथ बैठा है और आपको वह सिखा रहा है जो उसने सालों की मेहनत से सीखा है, चाहे वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो, लॉस को मैनेज करना हो या फिर मुनाफे को लगातार बनाए रखना। किताब आपको ये भी सिखाती है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक सिस्टम चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो डिसिप्लिन, नियम और आत्मनिरीक्षण से बना हो। और सबसे जरूरी बात, ये किताब झूठे सपने नहीं बेचती। इसमें ना तो एक रात में करोड़पति बनने के दावे हैं, ना ही बिना रिस्क के मुनाफे की बातें। ये किताब सच बताती है, कड़वा लेकिन जरूरी सच। अगर आप सच में सीरियस हैं ट्रेडिंग को प्रोफेशनली सीखने और करने के लिए, तो ये किताब आपके लिए एक गाइड है, एक रोड मैप जो आपको ट्रेडिंग की भीड़ से निकालकर उस क्लास में खड़ा कर सकता है जहां सिर्फ वही पहुंचते हैं जो हार मानना नहीं जानते। चैप्टर 1, एडवांस टेक्निक्स फॉर ट्रेडिंग का पहला अध्याय एक चेतावनी की तरह शुरू होता है, एक ऐसा आईना जिसमें हर ट्रेडर को अपना असली चेहरा देखना चाहिए। यह अध्याय उन बुनियादी मानसिक खतरों को सामने लाता है जो ट्रेडिंग की असफलता के सबसे बड़े कारण हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि ट्रेडिंग आंकड़ों और रणनीतियों से ज्यादा एक मानसिक खेल है। यहां बताया गया है कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच उन्हें खींच लेता है, बिना प्लान के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के। जब मार्केट नीचे गिरता है तो डर उन्हें मजबूर करता है कि वे लॉस बुक कर लें, भले ही वह निर्णय प्लान का हिस्सा न हो। इस अध्याय में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मन के दो सबसे बड़े दुश्मनों, फियर और ग्रीड, को समझें और काबू करें। लेखक एक खास बात पर जोर देते हैं कि हर ट्रेड को पैसा कमाने के इरादे से नहीं, एक रणनीति के नियमों के तहत लेना चाहिए। ट्रेडिंग कोई युद्ध नहीं जिसमें हर बार जीत जरूरी हो, बल्कि ये एक गणितीय संभावना का खेल है। आपको इस संभावना के पक्ष में बार बार खेलना है, बिना भावनात्मक हस्तक्षेप के। अध्याय में एक और बात बेहद गहराई से बताई गई है। ट्रेडिंग आपकी खुद की मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि हम अक्सर बाहर के मार्केट को दोष देते हैं। ब्रेकआउट फेल हुआ, न्यूज खराब आ गई, वॉल्यूम कम था। लेकिन सच्चाई यह है कि असली हार हमारे अंदर से शुरू होती है। लेखक हमें एक आइडिया देते हैं जिसे मेंटल स्टॉप लॉस कहा गया है, यानी सिर्फ प्राइस के लिए नहीं, बल्कि मानसिक थकावट, इमोशनल ओवरलोड और लगातार गलत निर्णयों के लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए। जब आप मानसिक रूप से थक जाते हैं तो आपको खुद को ट्रेडिंग से रोकना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप प्राइस स्टॉप लॉस पर ट्रेड बंद करते हैं। यह अध्याय आपको आत्मनिरीक्षण की ओर धकेलता है। आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं मार्केट से लड़ रहा हूं या खुद से? क्या मेरे ट्रेड्स मेरे डर से प्रेरित होते हैं या मेरी रणनीति से? और अंत में लेखक एक सवाल छोड़ते हैं जो इस अध्याय का सार है और जिसे हर गंभीर ट्रेडर को खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या आप ट्रेडिंग में जीतने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को हार से बचाने की? चैप्टर 2, इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहरी बात से होती है। मार्केट की असली भाषा चार्ट नहीं, प्राइस है। और जब आप उस भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप बाजार के इरादों को समझने लगते हैं। लेखक ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक कहानी होती है, एक भावना होती है और एक उद्देश्य होता है। अधिकांश नए ट्रेडर प्राइस को केवल नंबरों की तरह देखते हैं, लेकिन यह अध्याय बताता है कि हर कैंडलस्टिक में एक जंग छिपी होती है, बायर्स और सेलर्स के बीच की। जब आप कैंडल्स को उनके साइज,
शेप और वॉल्यूम के संदर्भ में देखना शुरू करते हैं तो वे आपको वो संकेत देने लगती हैं जो किसी भी इंडिकेटर से पहले दिखाई देते हैं। लेखक विस्तार से समझाते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइंस नहीं हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बैरियर्स हैं। ये वो जगह हैं जहां भीड़ भावनाओं में बहकर फैसला करती है और प्रोफेशनल ट्रेडर वहीं पर रणनीति बनाते हैं। मार्केट में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। कई बार ब्रेकआउट सिर्फ एक जाल होता है, एक ऐसा जाल जिसमें रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं और स्मार्ट मनी चुपचाप प्रॉफिट बुक करती है। इस अध्याय में फॉल्स मूव्स और ट्रैप जोन्स की चर्चा बेहद दिलचस्प तरीके से की गई है। लेखक बताते हैं कि जब मार्केट एक दिशा में जल्दी जल्दी मूव करता है और फिर अचानक पलट जाता है तो ये संकेत होता है कि कुछ बड़ा हो रहा है, और यहीं पर एक अनुभवी ट्रेडर अपने मौके की तलाश करता है। प्राइस एक्शन को समझने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप बाजार की चाल को पढ़ने लगते हैं, न कि भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं। आप प्रतिक्रिया करना सीखते हैं, अनुमान लगाना नहीं। लेखक का यह कहना बहुत दमदार है कि प्राइस आपको कभी झूठ नहीं बोलता, बस आपको उसकी भाषा समझनी आनी चाहिए। यह अध्याय सिर्फ चार्ट पढ़ने की नहीं, चार्ट समझने की कला सिखाता है। और इसी के साथ यह एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल छोड़ता है जो हर ट्रेडर को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आप प्राइस को देख रहे हैं या उसके पीछे के इरादों को समझ रहे हैं? चैप्टर 3। इस अध्याय में लेखक ट्रेडिंग की दुनिया का वह सच सामने रखते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। वे कहते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छी रणनीति नहीं, बल्कि एक ठोस और अनुशासित सिस्टम की आवश्यकता होती है। क्योंकि स्ट्रैटेजी एक योजना है, लेकिन सिस्टम वह ढांचा है जो आपको योजना पर टिके रहने की ताकत देता है, खासकर तब जब मार्केट आपके खिलाफ चल रहा हो। अध्याय की शुरुआत एक बेहद प्रभावशाली उदाहरण से होती है, दो ट्रेडर्स का, जिनमें से एक के पास कई स्ट्रैटेजी हैं लेकिन अनुशासन नहीं, और दूसरे के पास सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन वह उसे नियमों के साथ फॉलो करता है। नतीजा साफ होता है, दूसरा ट्रेडर लगातार मुनाफा कमाता है, जबकि पहला कभी जीतता है, कभी हारता है और अंततः मानसिक थकान का शिकार हो जाता है। लेखक यहाँ एक सटीक बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी के मुकाबले ट्रेडिंग सिस्टम ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसमें 4 मुख्य स्तंभ होते हैं: एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और पोजीशन साइजिंग। लेकिन यही नहीं, सिस्टम में सबसे जरूरी चीज होती है रूल्स का पालन करना, चाहे वह नियम उस वक्त आपको सही लगे या नहीं। इस अध्याय में ये बात भी विस्तार से समझाई गई है कि कैसे एक अच्छा सिस्टम मार्केट की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है, ट्रेंडिंग मार्केट हो या साइडवेज, वॉलेटाइल हो या शांत। सिस्टम आपको इमोशन से अलग रखता है और हर बार एक जैसे निर्णय लेने की शक्ति देता है। लेखक जोर देते हैं कि हर बार बाजार बदल सकता है, लेकिन आपका व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। और यही वो अंतर है जो एक औसत ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करता है। इस अध्याय में एक और अहम बात सिखाई गई है, ट्रेडिंग सिस्टम तभी काम करता है जब आप उसमें भरोसा रखते हैं, जब आप उसे टेस्ट कर चुके होते हैं और जब आप लॉस के समय भी उस पर डटे रहते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स गलती यह करते हैं कि 2-3 लॉस के बाद वे सिस्टम बदल देते हैं और इस अस्थिरता की वजह से कभी भी वे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं देख पाते। यह अध्याय एक ट्रुथ बॉम्बर की तरह काम करता है, आपको कठोर सच बताता है, लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। और फिर लेखक पाठक से एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। क्या आप ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं या हर बार नए हालातों में खुद को बदल रहे हैं? चैप्टर 4। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद कड़वे लेकिन सच्चे वाक्य से होती है। अगर आप लॉस से डरते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। लेखक इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि सफल ट्रेडिंग का मूल मंत्र प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि लॉस को कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आप अपने नुकसान को सीमित करना सीख जाते हैं तो मुनाफा खुद ब खुद आने लगता है। यह अध्याय लॉस को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने की समझ देता है। लेखक समझाते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपने पहले कुछ लॉस के बाद या तो घबरा जाते हैं या फिर डबल साइज में अगला ट्रेड लेकर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। यही वह मानसिक जाल है जहां से नुकसान की चेन शुरू होती है और एक समय बाद व्यक्ति न पैसा बचा पाता है, न मानसिक संतुलन। किताब में
एक्सेप्टेबल लॉस का कॉन्सेप्ट बड़े प्रभावशाली तरीके से समझाया गया है। यानी हर ट्रेड से पहले यह तय कर लेना कि मैं इस ट्रेड में कितना पैसा गंवाने को तैयार हूं, और फिर चाहे जो हो जाए उस लिमिट के आगे नहीं जाना। लेखक कहते हैं कि स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह उसे बाजार से बाहर निकलने की इजाजत देता है, सम्मान के साथ। इस अध्याय में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की चर्चा भी बेहद व्यावहारिक रूप में की गई है। बहुत से लोग सिर्फ एंट्री पर ध्यान देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि असली ताकत उस स्थिति में होती है जब आपका एक अच्छा ट्रेड 3 खराब ट्रेड्स का नुकसान निकाल देता है। लेखक यही बताते हैं कि आपकी सफलता का आधार सिर्फ जीतने की दर नहीं, बल्कि आपके ट्रेड का गणित होता है। आप कितना जोखिम ले रहे हैं और उसके बदले में आपको कितना मिल सकता है। चौथे अध्याय की सबसे सुंदर बात यह है कि यह ट्रेडिंग को एक खेल नहीं, बल्कि एक व्यवसाय की तरह देखने का नजरिया देता है। इसमें लॉस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में देखा गया है। जब आप किसी दुकान में इन्वेंट्री खरीदते हैं तो वह आपकी लागत होती है। वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस आपका व्यावसायिक खर्च है, न कि कोई व्यक्तिगत हार। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि सही मनी मैनेजमेंट के बिना सबसे अच्छी रणनीति भी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। और इसी के साथ लेखक हमें एक सवाल देकर झकझोरते हैं, एक ऐसा सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से बार बार पूछना चाहिए। क्या आप प्रॉफिट की तैयारी कर रहे हैं या लॉस से निपटने की? चैप्टर 5। इस अध्याय की शुरुआत लेखक एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने पिछले महीने कौन से ट्रेड्स किए, उनमें कितनों में लॉस हुआ, कितनों में मुनाफा और क्यों, तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? ज्यादातर ट्रेडर्स का जवाब होता है नहीं। और यही वह खालीपन है जहां से ट्रेडिंग में अस्थिरता, आत्मसंदेह और असफलता जन्म लेती है। यह अध्याय ट्रेडिंग जर्नल की उस शक्ति को उजागर करता है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और जैसे हर वैज्ञानिक अपने प्रयोग को नोट करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने हर फैसले को दर्ज करना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल केवल एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट लॉस की सूची नहीं है। यह एक मानसिक रेखा चित्र है जिसमें लिखा होता है कि उस समय आप क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे और किस आधार पर निर्णय ले रहे थे। इस अध्याय में लेखक विस्तार से बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाया जाता है। उसमें न केवल डेटा, बल्कि भावना, लॉजिक और परिणाम सब कुछ शामिल होना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि एक व्यवस्थित जर्नल आपको पैटर्न पहचानने में मदद करता है। आप यह जान पाते हैं कि आप किस स्ट्रैटेजी में बार बार लॉस कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में आपका प्रदर्शन बेहतर होता है। यह खुद को सुधारने का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाता है, क्योंकि यह आपके सामने आपकी ही ट्रेडिंग की सच्ची तस्वीर रखता है, बिना किसी बहाने या भ्रम के। इस अध्याय में एक और गहरा पहलू सामने आता है, अकाउंटेबिलिटी, यानी आत्म जवाबदेही। जब आप अपने हर ट्रेड को लिखते हैं तो आप उससे भाग नहीं सकते, आप बहाने नहीं बना सकते। आपको खुद से आंख मिलानी पड़ती है, और यहीं से सुधार की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं कि सफल ट्रेडर बनने का मतलब है खुद की गलतियों को समझना, उन्हें स्वीकार करना और दोहराने से रोकना। ट्रेडिंग जर्नल केवल बीते हुए फैसलों को रिकॉर्ड करने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति बनाने का आधार बन जाता है। यह एक लाइट हाउस की तरह होता है जो आपको बार बार सही दिशा में लौटने का रास्ता दिखाता है, चाहे आप कितनी भी बार भटकें। और इसी विचार के साथ लेखक पाठक से एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो आपके ट्रेडिंग सफर की गंभीरता को परखने के लिए काफी है। क्या आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं या खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाने के लिए ट्रैक भी कर रहे हैं? चैप्टर 6 किताब का यह अंतिम अध्याय एक गहरे आत्मचिंतन से शुरू होता है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग में अंतिम जीत उस इंसान की होती है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है। मार्केट में आना आसान है, कुछ हफ्तों या महीनों तक टिके रहना भी संभव है, लेकिन लगातार कई सालों तक संतुलन बनाए रखना, यही असली सफलता है और यही इस अध्याय की आत्मा है। यह अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग केवल तकनीक या रणनीति का खेल नहीं है, यह मानसिक अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण का तप है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब मार्केट लगातार आपके खिलाफ जाता है, जब आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए भी लॉस का सामना करते हैं।
और जब आपके आसपास के लोग आपको छोड़ देने की सलाह देने लगते हैं, उसी क्षण में आपकी मानसिक दृढ़ता ही तय करती है कि आप ट्रेडिंग में सफल होंगे या नहीं। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार रखा गया है कि ट्रेडिंग एक लाइफस्टाइल है, न कि कोई लॉटरी टिकट। आपको अपने दिन की योजना, अपनी नींद, खान पान, पढ़ाई और मानसिक स्थिति को उसी तरह व्यवस्थित करना होता है जैसे कोई एथलीट करता है। ट्रेडिंग में माइंड और बॉडी दोनों का बैलेंस उतना ही जरूरी है जितना चार्ट की समझ या तकनीकी ज्ञान। लेखक बार बार एक बात दोहराते हैं, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग एसेट आपका मन है। जब आप मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं, लॉस को समझदारी से हैंडल करते हैं, इमोशंस को किनारे रखकर डिसिप्लिन के साथ अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, तभी आप उस लेवल तक पहुंचते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक कला बन जाती है। यह अध्याय यहीं खत्म नहीं होता। लेखक हमें एक दर्पण थमाते हैं जिसमें हम खुद को देखते हैं, हमारे डर, हमारी लालच, हमारी अधीरता और हमारी आदतें। और अंत में वे एक सवाल छोड़ते हैं जो हर ट्रेडर के भीतर छिपे हुए रहस्य को उजागर करता है। क्या आप स्थायी सफलता के लिए तैयार हैं या सिर्फ तात्कालिक मुनाफे की दौड़ में भाग रहे हैं? अब जबकि यह किताब समाप्त होती है, यह जरूरी हो जाता है कि हम केवल इसे पढ़कर या सुनकर संतुष्ट न हो जाएं। ज्ञान को समझना पहला कदम है, लेकिन उसे जीवन में उतारना ही असली परिवर्तन है। अगर आप ट्रेडिंग को एक करियर, एक मिशन और एक जीवन पद्धति की तरह अपनाना चाहते हैं, तो आज से ही कुछ आदतें बनाएं। हर दिन 30 मिनट ट्रेडिंग की पढ़ाई के लिए रखें, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और हर हफ्ते उस पर रिव्यू करें। कभी भी भावनाओं में आकर बड़ा जोखिम न लें। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से सच्चे रहें, क्योंकि मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हैं। ट्रेडिंग में वही जीतता है जो सीखना नहीं छोड़ता। आप चाहे कितने भी अनुभवी क्यों ना हो जाएं, यह बाजार हर दिन कुछ नया सिखाता है। तो खुद से वादा कीजिए, सीखते रहूंगा, टिके रहूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा।